अगला टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन का अनीता मधुमक्खी पालक। अनीता बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का बोचाहा गांव की रहने वाली एक लड़की है। वह बेहद ही गरीब परिवार से आती है। उसने जो है बचपन में बकरियां चराती थी, पर बाद में जो है उसे स्कूल जाने का लालसा हुआ और काफ़ी संघर्ष के बाद, काफ़ी कठिनाइयों के बाद उसे स्कूल जाने का परमिशन मिला। स्कूल गई। वह जो है पढ़ने में ठीक ठाक थी, अच्छा नंबर नहीं आता था, लेकिन वह जिज्ञासु थी, बहुत प्रश्न पूछा करती थी, है ना। वह आगे पढ़ना चाहती थी, समाज में अपना एक पहचान बनाना चाहती थी, परचम लहराना चाहती थी। और वह 5वीं क्लास तक जैसे जैसे तैसे पढ़ी। 6ठी क्लास में जो है पता चला कि खर्च बहुत ज़्यादा है, माँ बाप उसे मना करने लगे, लेकिन फिर वह अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू की। उससे जो अपने पढ़ाई का खर्च निकाला, उसके बाद जो है वह जो है मधुमक्खी पालन करने के लिए एक ट्रेनिंग ली, है ना। वह चूँकि मुजफ्फरपुर की रहने वाली है और वहाँ पे लीची का पेड़ बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ के लोगों का मुख्य जो उपार्जन का जो साधन है वह है मधुमक्खी पालन। तो वह देख करके उसने ट्रेनिंग लिया और मधुमक्खी के बारे में जाना, है ना। तो आइए जानते हैं कि अनीता खुशवाहा जो है वह मधुमक्खियों के बारे में क्या क्या जाना और किस प्रकार जो है वह जो है मधुमक्खी पालन शुरू करके और अपने माता पिता को रोजगार दिया और खुद जो है वह आगे पढ़ाई की। और उसके बाद वो इतना उस अपने इलाके में इतना अव्वल हो गई, इतना ज्ञानी हो गई, बुद्धिमान हो गई कि जब जहाँ भी बैठक होता था तो उसे बुलाया जाता था। वो बैठकों में भाग लेती थी और लड़कियों के माँ बाप को समझाती थी, उन्हें प्रेरणा देती थी कि सभी लड़कियों को पढ़ना चाहिए, है ना। और वह उस इलाके का ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का अनीता खुशवाहा एक प्रेरणा बनकर के उभरी। और आज उस अनीता खुशवाहा के बारे में हमें किताबों में पढ़ने को मिल रहा है। इस जो टॉपिक है, टॉपिक 6 अनीता एक मधुमक्खी पालक, उससे हमें क्या क्या जानकारी हासिल होता है, आइए हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानते हैं। अनीता खुशवाहा कहाँ की रहने वाली थी? तो हमने आपको बताया कि मुजफ्फरपुर जिला के बोचाहा गांव की रहने वाली है। अनीता खुशवाहा कौन है? तो वह चमकता सितारा है, गर्ल स्टार है। चमकता सितारा क्या होता है? चमकता सितारा किसे कहते हैं? उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी, उसे ही चमकते सितारे कहते हैं, है ना। कौन सी कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त पाने का हर बच्चे का अधिकार है? 8वीं कक्षा तक। 8वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा दिया जाता है, मुफ्त किताबें मिलती है, ड्रेस का पैसा आता है ना। दोपहर में मध्याह्न भोजन दिया जाता है और कोई फी नहीं लिया जाता है, न नामांकन शुल्क और नहीं परीक्षा शुल्क, बिल्कुल ही निःशुल्क जो है 8वीं कक्षा तक बच्चों को, प्रत्येक बच्चों को शिक्षा दी जाती है। किस अधिनियम के तहत 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिलता है? आरटीई अधिनियम 2009। आरटीई का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन, माने शिक्षा का अधिकार। आरटीई का फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन और इसका हिंदी है शिक्षा का अधिकार। तो यह अधिनियम 2009 में पारित हुआ था। अब इसके तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को बिल्कुल ही मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाता है, अर्थात कक्षा प्रथम से कक्षा 8वीं तक के बच्चों को बिल्कुल ही मुफ्त और अनिवार्य, यानी कि कम से कम 8वीं कक्षा तक तो सभी बच्चों को पढ़ना ही पढ़ना है। बिहार के किस जिला में सर्वाधिक लीची के पेड़ हैं? तो हमने बताया मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर की ही रहने वाली है अनीता खुशवाहा और उसने अपना पढ़ाई के साथ साथ जो रोजगार ढूंढा, जो किया, वह था मधुमक्खी पालन। किस फल के फूल मधुमक्खियों को सर्वाधिक लुभाते हैं? तो लीची। भारत में सबसे अधिक जो है लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर में ही होता है, जहाँ का शाही लीची बहुत ही फेमस है ना। वह भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी उसका निर्यात किया जाता है। मधुमक्खियों के अंडे देने एवं मधुमक्खी पालन शुरू करने का समय कब से कब तक होता है? अक्टूबर से दिसंबर तक। अक्टूबर से दिसंबर तक ही मधुमक्खी अंडे देते हैं। तो जब मधुमक्खी अंडे देंगे तभी तो मधुमक्खियों की संख्या बढ़ेगी, इसलिए वही समय जो है मधुमक्खी पालन करने का सबसे बेहतर समय होता है, अक्टूबर से दिसंबर। मधुमक्खियों के काटने से क्या होता है? जहाँ भी आपको चेहरे पर, पैर में, हाथ में,
है ना। शरीर के किसी भी अंग पर मधुमक्खी यदि काट दे तो वहां पे सूजन हो जाता है और दर्द करने लगता है, लहर देने लगता है। नहीं, एक छत्ते में कितने रानी मक्खी होते हैं? एक छत्ते में मात्र एक रानी मधुमक्खी होती है और वही एक रानी मधुमक्खी अंडे देती है। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढने, रस से शहद बनाने, छत्ता बनाने और बच्चों को पालने का काम किसका होता है? तो वह काम होता है काम करने वाली मक्खियां। काम करने वाली जो मधुमक्खी होती है, यदि वह ये काम करना छोड़ दे तो छत्ते के सारी जो मधुमक्खियां हैं वो भूखे मर जाएंगे, है ना। शहद के लिए फूल का रस ढूंढना उनका काम है, रस से शहद बनाना भी उन्हीं का काम है, छत्ता बनाना उनका काम है, बच्चों को पालने का काम भी कौन करता है? काम करने वाली मधुमक्खियां। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो दूसरे मक्खियों को कैसे संकेत करती है? तो वह एक तरह का नाच करती है ना। जो दूसरे जो मधुमक्खी उसको पता चल जाता है कि वह नाच रही है, मतलब उसको रस मिल गया, खुशी से झूम रही है। कौन सा मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते? नर मक्खी जो होता है वह कोई भी काम नहीं करता है ना। नर मक्खी कोई भी काम नहीं करता है। जो रानी मधुमक्खी होते हैं वह सिर्फ अंडे देने का काम करती है, बाकी सारा काम जो है वह काम करने वाली मधुमक्खियों का होता है। कौन सी चींटी अंडे देती है? रानी चींटी। जिस प्रकार रानी मधुमक्खी अंडे देती है उसी प्रकार रानी चींटी अंडे देती है। कौन सी चींटी बिल का ध्यान रखती है? सिपाही चींटी। वहां छत्ता बनाने, शहद बनाने, रस ढूंढने, बच्चों को पालने का काम करने वाली मक्खियां, और यहाँ जो है बिल का ध्यान सिपाही चींटी। कौन सी चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है? काम करने वाली चींटी जो है वो भोजन ढूंढ करके बिल तक लाती है। कौन कौन से कीड़े समूह में रहते हैं? तो दो तो हमने पढ़ा, मधुमक्खी समूह में है इसलिए काम बटा हुआ है। रानी मधुमक्खी अंडे देती है, काम करने वाले मधुमक्खियां सारे काम करते हैं और नर मक्खी कुछ नहीं करता है। उसी प्रकार रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का देखरेख करती है, काम करने वाली चींटी जो है भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। और चींटियां और मधुमक्खियों के अलावे जो है दीमक है, ततैया है, ये भी समूह में ही रहते हैं। मधुमक्खियों को लुभाने के लिए बक्से में क्या डाला जाता है? चीनी के घोल डालते हैं। मधुमक्खी पालक जो होते हैं वो बक्से रखते हैं और उस बक्से में चीनी का घोल डालते हैं, जिससे जो है मधुमक्खी उसमें जो है आते हैं। लीची के फूल किस माह में खिलते हैं? फरवरी माह में। लीची के फूल किस माह में खिलते हैं? फरवरी माह में। यानी कि मधुमक्खी पालन जो है अक्टूबर से प्रारंभ हो जाता है। अक्टूबर से जो है मधुमक्खी पालन प्रारंभ, अक्टूबर से दिसंबर तक वो अंडे देने का समय होता है, जिसमें जो है मधुमक्खियां बढ़ जाती हैं और उसके बाद उसका पालन किया जाता है। फरवरी में जब लीची के फूल खिलेंगे, लीची के फूल क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा पसंद है, वो जाएंगे लीची के फूल से रस जो है खींच करके और जा करके छत्ते पर बैठेंगे, वहाँ शहद बनाएंगे, है ना। तो यह जो है अनीता एक मधुमक्खी पालक जो आपका टॉपिक है उससे हमें जो जानकारियाँ मिली वह है कि अनीता कुशवाहा मुजफ्फरपुर जिला के बोचाहा गांव की रहने वाली है। वह उसे चमकता सितारा यानी कि गर्ल स्टार कहा जाता है, क्योंकि वह एक ऐसी साधारण लड़की है जिसने अपना असाधारण कहानी गढ़ा है, जिसे पढ़ने को हमें मिल रहा है। वह स्कूल जाकर के अपनी जिंदगी बदल दी है ना। वह जो है पढ़ने के लिए उसे समस्या जब उत्पन्न हो रहा था, लेकिन उसके जब पता चला कि 8वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा दिया जाता है तो उसे 8वीं कक्षा तक पढ़ने गया। अर्थात 8वीं कक्षा तक प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाता है। एक अधिनियम बनाया गया है 2009 में, जिसका नाम है RTE अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन अधिनियम यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष अर्थात प्रथम कक्षा से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाता है ना। मुजफ्फरपुर में जो है सर्वाधिक लीची के पेड़ होते हैं और लीची का फूल जो है वह मधुमक्खियों को सबसे ज्यादा लुभाते हैं। अक्टूबर से दिसंबर का माह जो है वह मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है और यही समय जो है मधुमक्खी पालन करने का भी सबसे बेहतर समय होता है ना। मधुमक्खी जब काट देते हैं शरीर के किसी भी अंग पर तो शरीर सूज जाता है, दर्द होने लगता है ना। एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देने का काम करती है और शहद के लिए फूलों का रस ढूंढने, रस से शहद बनाने, है ना, छत्ता बनाने, बच्चों को पालने का काम जो है वो काम करने वाली मधुमक्खियां करती हैं।
जब किसी मधुमक्खी को कहीं रस मिल जाता है तो एक विशेष प्रकार का नाच करते हैं, जिससे बाकी के मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि वह नाच रही है, झूम रही है, मतलब वहां पे रस है, और सभी फिर वहां पे आ जाते हैं। नर मक्खी जो है वह छत्ते में कोई भी खास काम नहीं करता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटी जो है वह बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियां जो है वह जो भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। जिस प्रकार चींटियां और मधुमक्खियां समूह में रहती हैं, उसी प्रकार दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। मधुमक्खी को लुभाने के लिए मधुमक्खी पालन करने के लिए हम जो बक्से रखते हैं उसमें चीनी का घोल डालते हैं, है ना। लीची के फूल जो है वह फरवरी माह में खिलते हैं।